समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो हमें निश्चित ही अंतरंग में एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर निश्चित ही संक्लिष्टता है, और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ संसार है, और उस संसार से दुख की ही प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमारा मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त होता है, तो वह हमारी जो संक्लिष्टता थी वह विशुद्धि में परिणत होती है, और वही विशुद्धि हमें उस केवल ज्ञान तक ले जाने वाली होती है जो आत्मा का वास्तविक ज्ञान है, और उस ज्ञान से ही आत्मा का कल्याण संभव होता है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन प्राप्त होती है। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सृष्टि जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्म और कर्तव्य में क्या अंतर है। आजकल लोग कर्म को ही कर्तव्य मानने लगे हैं। जैसे अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और लोग इसे कर्म समझते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं। तो क्या यह सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की वर्तमान में किए जाने वाले कर्म जो एक घर में गृहस्थी में जीने वाले श्रावकों के लिए भले ही कर्तव्य के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में प्रतिभासित होते हैं, पर वास्तविकता इस सोच और इन क्रियाओं से कुछ हटकर है। क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी, माता पिता की सेवा या अन्य किसी प्रकार से किए जाने वाला कार्य ये कर्तव्य नहीं, अपितु इसे सामान्य रूप से कर्म, क्रिया या एक जिम्मेदारी के रूप में ही स्वीकार करने की आवश्यकता है। माता पिता की सेवा भी करनी होगी, घर गृहस्थी का ध्यान रखते हुए परिपूर्ण रूप से अपनी क्रियाकलापों को भी संभालना होगा। इस परिपेक्ष में ये समझना बहुत आवश्यक है कि जो ये कार्य है जिसे सामान्य रूप से कर्म कहा जा सकता है, वह कर्तव्यों से बिल्कुल भिन्न है। जो जिनागम की अपेक्षा से, धर्म की अपेक्षा से जो 6 आवश्यक श्रावकों के लिए कहे जाते हैं, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, यही वास्तव में श्रावकों के कर्तव्य है। घर की जिम्मेदारी, गृहस्थी की जिम्मेदारी, गृहस्थी कार्य, इन्हें सामान्य परिवेश में कर्म तो कहा जा सकता है, पर उन्हें किसी प्रकार से कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। ये
श्रावक की जिम्मेदारी रूप कर्म और श्रावक के श्रावक रूप कर्तव्य, इन दोनों से बहुत पृथक पृथक विवेक पूर्वक निर्णय करते हुए श्रावकों को दोनों कार्य करना आवश्यक है। जैसे घर परिवार, माता पिता आदि की जिम्मेदारी का परिपालन करते हुए अपने जीवन के यानी श्रावक अवस्था के कर्तव्यों का परिपालन करना, ये दोनों भी जिम्मेदारी उन श्रावकों की हुआ करती है। इसलिए किसी भी प्रकार से ये गृहस्थिक कर्म कार्य और जो गृहस्थ के श्रावक के कर्तव्य है, इनमें कन्फ्यूजन उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। भले ही उपचार से सामान्य भाषा में, लौकिक भाषा में इसे भी कर्तव्य कहा जाता है, पर कायदा यही है, ये कार्य है गृहस्थिक जिम्मेदारी रूप, उसे सामान्य रूप से कर्म कहा जा सकता है। कर्तव्य इससे बिल्कुल भिन्न है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो धर्म की अपेक्षा से 6 आवश्यक कहे हैं, वही 6 कर्तव्य श्रावकों के लिए कर्तव्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। अन्य उनकी जिम्मेदारी, उनके कर्म, उनके कार्य, उनका पुरुषार्थ एक गृहस्थिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। उसे सर्वथा कर्तव्य नहीं माना जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। निशा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे महाराज श्री, हम महिलाओं को श्रीफल क्यों नहीं फोड़ना चाहिए? वर्तमान में बहुत सारी रूढ़ियाँ, बहुत सारी परंपराएं देखने में आती है, जिसकी बदौलत कुछ कार्य करने योग्य, कुछ कार्य करने के लिए अयोग्य आदि रूप स्वीकार किए जाते हैं। जैसे महिलाओं के लिए नारियल फोड़ने आदि में निषेध करना, या और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन क्रियाओं का निषेध वर्तमान में किया जाता। पर अगर हम धर्म की और आगम की परिप्रेक्ष्य में इसे समझने का प्रयास करें, तो आगम में पूर्वाचार्यों ने इन विषयों में किसी प्रकार से कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि ये एक लौकिक दृष्टि से, व्यवहार अपेक्षा से, सामान्य रूप से परंपरा में चलती आई हुई कुछ रूढ़ियाँ, कुछ परंपराएं हैं, जिसकी बदौलत ये कहा जाता है कि ऐसा करना उचित नहीं है, ये इस समय पे करना चाहिए आदि, करें ना करें। इनके पीछे ऐसी कोई वास्तविकता में तथ्य आगम प्रणीत ग्रंथों में प्राप्त नहीं होता, पर चूँकि व्यवहारिकता है, वर्तमान की लोकल परंपरा है, स्थानीय व्यवस्थाएं है, इनकी अपेक्षा से ही ये व्यवस्थाएं स्वीकार करने योग्य है, पर इसका कोई आगम प्रमाण प्राप्त नहीं होता। और ये भी सत्य समझना होगा कि भले ही आगम में व्यवस्था नहीं लिखी है, पर लोक के विरुद्ध कार्य भी करना उचित नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यानी भले ही आप कितना ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थानीय परंपराएं है, लोक विरुद्ध कार्य है, उसे नहीं करना चाहिए, यही श्रेष्ठता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में इस नारियल फोड़ने आदि की व्यवस्थाओं को, रूढ़ियों को, परंपराओं को समझने की आवश्यकता है। इसके पीछे कोई आगम प्रमाण नहीं है, पर चूँकि वर्तमान में ये प्रचलन में आने वाली रूढ़ियाँ, परंपराएं देखने में आती है, इसलिए उसका निर्वाह भी करना आवश्यक हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुधा जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। महाराज जी, भक्ति किसे कहते हैं? पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। जो पूज्य पुरुष है, उन पूज्य पुरुषों के प्रति, पूज्य जीवों के प्रति जो गुणों का अनुराग है, वह गुणों का अनुराग ही आचार्य भगवंतों ने भक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। इसे अन्य भी प्रकार से आचार्य भगवंत परिभाषित करते हैं कि जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हुए, जिन्हें हम सच्चे देवशास्त्र गुरु की कोटि में रखते हैं, उनके प्रति जो विनय सम्मान के भाव है, उनके जैसे उनका अनुकरण करने की जो विशेष परिणामों की व्यवस्था है, उसे भी कथनचित आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप कहा है।
जो वर्तमान में दिखावे के रूप में जो भक्ति देखने में आ रही है, वास्तविकता में इतना दिखावा करना ही भक्ति नहीं है। जैसे बहुत सारी भीड़ होने पर व्यक्ति ताली बजाकर पूजा करने लगता है, बहुत उत्साह प्रदर्शित करने लगता है, फ़ोटो कैमरा सामने आता है तो उसका भक्ति करने का तरीका बदल जाता है। तो ये किसी प्रकार से भक्ति स्वीकार नहीं की जाती। कई स्थानों पर तो ये भी देखने के लिए आता है बहुत ज़ोर ज़ोर से संगीत बजाना, गाना, भजन करना आदि भी पूर्ण रूप से भक्ति नहीं है। जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ है गुणों में, चाहे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुण क्यों ना हो, या अंतरंग की और भी गुणों के कारण से क्यों ना हो, तीनों गुणों की यानी रत्नत्रय की गुणों के अपेक्षा से क्यों ना हो, जो इन सभी गुणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, पूज्य है, ऐसे प्रत्येक पूज्य व्यक्ति के प्रति, उनके गुणों के प्रति एक अनुराग की भावना, मतलब उससे अटैचमेंट की जो भावना है कि ऐसे गुण उन्होंने प्राप्त किए हैं, वे महान हैं, हम भी उन गुणों को प्राप्त करें, ऐसी भावना से उनके गुणों के लिए अभिवादन करना, उनके गुणों की स्तुति करना, उनके गुणों के प्राप्ति के उपाय खोज लेना आदि ये जो क्रियाएं हैं, इसे ही आगम में भक्ति कहा है। पुनः पुनः ध्यान रखें, जो वर्तमान में भक्ति के मायने बहुत कम कर लिए गए हैं या सीमित कर लिए गए हैं, ताली बजाकर या गाकर, या कई सारे मंदिरों में देखा जाता है बर्तन बजा बजा कर बहुत मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा किंचित भी नहीं है। प्रदर्शन का अर्थ भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ तो वास्तविकता में उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए किया गया जो अनुराग है, मैं भी उनके जैसे गुणों को प्राप्त कर लूँ, मैं भी उनके गुणों में अनुराग करूँ, आपने जो ये गुण प्राप्त किए हैं आप महान हैं आदि आदर सम्मान पूर्वक भावों के साथ किया जाने वाला प्रत्येक पुरुषार्थ भक्ति है। अगर कोई श्रावक जिसे बोलना नहीं आता, भजन गाना नहीं आता, पर फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु या पूज्य पुरुषों के चरणों में नतमस्तक है, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करने में तत्पर है, उनकी व्यवस्थाओं में संलग्न रहता है, तो वो भी उसकी भक्ति ही स्वीकार की जा सकती है। क्योंकि वर्तमान में भक्ति के मायने मात्र पूजन पाठ, भजन, संगीत, प्रदर्शन आदि में ही सीमित किए जा रहे हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। किसी भी प्रकार से जो पूज्य पुरुषों के प्रति, महापुरुषों के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा समर्पण के भाव है, उस श्रद्धा समर्पण के साथ किया जाने वाला उस व्यक्ति का, उस जीव का प्रत्येक पुरुषार्थ बिल्कुल भक्ति के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए जो वर्तमान में उसे सीमित किया जा रहा है, उसे सीमित रूप से नहीं, अपितु यह भक्ति नियम से मुक्ति और वर्तमान की भुक्ति यानी संसार के सुख और मोक्ष के सुख के लिए भी निमित्त बनती है। इसलिए इसे बहुत विवेकपूर्वक समझने की आवश्यकता है। इस भक्ति की इतनी विशाल महिमा आचार्य भगवंतों ने बताई है। जो भक्ति मात्र संसार के ही सुख नहीं, संसार से पार होने की भी युक्ति बताने वाली हुआ करती है, पर वहाँ भक्ति के मायने जो वर्तमान में बहुत सीमित हो चुके हैं, उतने सीमित ना करते हुए उसे बहुत विशालता से, जैसे आचार्यों ने कहा है, तीनों योगों के माध्यम से जो पूज्य पुरुषों के प्रति अनुराग है, अनुराग का प्रदर्शन है, अनुराग के भाव है, जो अनुभूति है, उसे भक्ति के रूप में स्वीकार करना होगा। और यही भक्ति मुक्ति के रूप में और वर्तमान की भुक्ति के रूप में देने वाली एक श्रेष्ठ युक्ति समझते हुए उसे जीवन में स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि भक्ति के और भी विस्तार से मायने समझे जा सकते हैं। अनेक अपेक्षाओं से, मतलब नयों की अपेक्षा से, अनुयोगों की अपेक्षा से इस भक्ति का विशेष वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है, पर सामान्य रूप से इतना भी समझ में आ जाए कि पूज्य पुरुषों के प्रति जो गुणों से महान हैं, ऐसे महान गुणवान पुरुषों के प्रति जो विशेष अनुराग उत्पन्न हो रहा है उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए, उनकी महानता को समझने के लिए, ये पूर्ण रूप से भक्ति है। क्रियाएं कुछ भी हो, पर भावों की अभिव्यक्ति जहाँ है, गुणों की प्राप्ति के लिए, गुणों के वंदन, अभिवादन, स्तुति आदि के लिए इसे भक्ति स्वीकार किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अनुराग जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है
कि निशंकित और निकांक्षित अंग क्या होते हैं? सम्यक दर्शन के जो 8 अंग कहे, उन सम्यक दर्शन के 8 अंगों में सर्वप्रथम अंग निशंकित, निकांक्षित आदि के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि जैसे शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ भी लगभग उसी प्रकार से ही समझने की आवश्यकता है। इन 8 गुणों में, 8 अंगों में जो यह पहला अंग या पहला गुण सम्यक दर्शन का कहा जाता है निशंकित, वह शब्द ही स्पष्ट कह रहा है निशंकित, यानी जहाँ शंका से रहित तत्वों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, वही निशंकित अंक है। शंका जहाँ किंचित भी उत्पन्न होती है, ऐसा है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा आदि किसी प्रकार से द्विधा मनस्थिति है, हाना की स्थिति है, उभय कोटि का असमंजस की स्थिति है, वहाँ किसी भी प्रकार से वह पक्का श्रद्धान नहीं हो सकता। और पक्का श्रद्धान नहीं है तो वह सम्यक दर्शन के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए शंका सहित अगर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति, किसी देवशास्त्र गुरु, किसी तत्व या अपने आप के प्रति भी श्रद्धान करना, ये शंकित है, यानी शंका सहित है। पर जहाँ शंका से रहित होकर, निशंकित यानी शंका से रहित होकर जिसकी शंका ही निकल चुकी है, कोई विकल्प नहीं है, जो जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जो जैसा दिगंबर गुरु हमारे लिए कह रहे हैं, हमारे लिए तो सर्वोपरि वही है, उसके आगे उसके पीछे कुछ भी नहीं है, इतना श्रद्धान करना ये निशंकित है। उसके पीछे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं, ये सभी विकल्प छोड़ते हुए जो जैसा कहा है, जैसे जिनेंद्र भगवान की, जैसे दिगंबर गुरुओं की आज्ञा है, उसे वैसा ही स्वीकार करना, ये निशंकित अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके विषय में आई हुई आगम ग्रंथों में जो कथा है अंजन चोर की, वह तो बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे। जैसे उसका निर्णय था, श्रद्धान था कि सेठ वाक्य प्रमाणम, सेठ ने कहा है कि ये ऐसा ऐसा है, क्योंकि सेठ जिनेंद्र भगवान के भक्त है, तो जिनेंद्र भगवान ने कहा है, सेठ ने कहा है, वो मेरे लिए प्रमाण है। ऐसा शंका से रहित होते हुए, भले ही प्राणों पर मरने मिटने की आफत भी क्यों ना आ जाए, प्राणों पर भी बात क्यों ना आ जाए, पर फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर शंका रहित होकर श्रद्धान करना, ये निशंकित अंग कहा जाता। उसके उपरांत जो निकांक्षित अंग है, वहाँ आकांक्षा से रहित परिणति को स्वीकार करते हुए दूसरा गुण कहा है निकांक्षित। आकांक्षा यानी इच्छा, कुछ प्राप्त करने की भावना, कुछ कामना, इन सबसे रहित होकर जो तत्वों के प्रति और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान किया जा रहा है, उसे निकांक्षित अंग कहा जाता है। क्योंकि इन 8 अंगों से ही मिलकर सम्यक दर्शन शुद्ध होता है, पुष्ट होता है, इसलिए इनकी एक एक की उपलब्धि होना बहुत आवश्यक कहा जाता है। जैसे निकांक्षित अंग के बारे में हम समझ रहे थे, किसी प्रकार से भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई लालसा या किसी प्रकार से कोई रिटर्न की भावना ना रखते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु को जो है, जैसा है, उनकी आज्ञा जैसी है, उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार करना, ये निकांक्षित अंग के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। अन्य भी जो इसके अंग है, ये बिल्कुल इस सभी के पूरक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कोई एक अंग है अन्य अंग नहीं है। जहाँ निशंकित है वहाँ निकांक्षित, निर्विचिकित्सा आदि सभी अंग होंगे ही होंगे। तभी इन सभी अंगों की साथ साथ वह सम्यक दृष्टि कहलाने की योग्यता रखता है। आगम ग्रंथों में इन एक एक अंगों के विषय में भी जो कथन प्राप्त होता है, ये एक अंग की मुख्यता से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वे मात्र एक ही अंग में प्रसिद्ध हुए, उनके पास शेष 7 अंग थे ही। क्योंकि जहाँ शंका है वहाँ आकांक्षा भी रहेगी, वहाँ कुछ ना कुछ ग्लानि भी रहेगी, कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त करने की भावना भी रहेगी। पर इससे रहित होकर ही ये निशंकित यानी शंका से रहित, निकांक्षित यानी आकांक्षा से रहित तत्वों पे और सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करना, ये निशंकित और निकांक्षित अंग कहा गया, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। सोनल जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी। जैसे जैन प्रथा में भाई बहनों की शादी नहीं होती है,
तो महावीर भगवान में जब श्वेतांबर पक्ष में उनकी बुआ अपनी लड़की से उनकी शादी कराना चाहती थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, जो दिगंबर आमनाओं में कथा हमें वास्तविकता में प्राप्त है, उसको कई सारे स्थानों में, और कई सारे स्थानों में नहीं, अधिकांश स्थानों में श्वेतांबर आमनाओं ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। जैसे भगवान महावीर स्वामी के विषय में उनके विवाह के संबंध में बुआ आदि के निमित्त से कथानक आता है, ऐसा कोई भी कथानक हमारे दिगंबर आमनाएं में, दिगंबर आचार्य प्रणीत ग्रंथों में, महावीर चरित्र आदि में प्राप्त नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी कथाओं में और बहुत सारी आगम प्रमाणों में श्वेतांबर आमनाओं ने परिवर्तन करने का प्रयास किया है, बदलाव करने का प्रयास किया है। उस कारण से ये महावीर भगवान के समय की जो उनकी बुआ आदि के कथानक आदि मिलते हैं उनके विवाह के संबंध में, ये उनकी अपेक्षा से कितने ही सत्य उन्होंने अपने ग्रंथों में क्यों ना लिखे हो, पर दिगंबर आमनाएं की अपेक्षा से ऐसा कोई भी कथानक महावीर स्वामी के विषय में प्राप्त नहीं होता। रही बात बुआ फूफा या मामा आदि के संबंध, उनकी बेटा बेटी से होने वाले जो विवाह स्वीकार किए जाते हैं, इसके विषय में हमारे जिनागम में यानी दिगंबर आचार्यों में भी कुछ प्रमाण प्राप्त होते हैं। जैसे वरांग चरित्र में भी ये मामा बुआ के बेटों बेटी या भाई बहनों के जो विवाह संबंध संपन्न हुए हैं, इसका प्रमाण वरांग चरित्र में प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ एक ऐसे प्रमाण हमारे भी जिनागम में प्राप्त होते हैं, इसलिए इनका पूर्ण रूप से निषेध नहीं किया जा सकता। पर अगर हम प्रथमानियोग से हटकर द्रव्यानियोग या वर्तमान के किसी विज्ञान का भी परिप्रेक्ष्य ले समझे, तो वर्तमान के भी विज्ञान या मेडिकल साइंस भी इसे स्वीकार करता है। अगर किसी प्रकार से ऐसे विवाह संबंध होते हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य में जन्म लेने वाली संतानों में भी इसका कुछ ना कुछ असर होता है। जो ये विवाह संबंधों के लिए व्यवस्था बनाई है अलग अलग गोत्रों की, अलग अलग कुलों की विवाह की, तो उसके कारण से ही भविष्य की संतान जो ऐसे दंपतियों से जन्म लेती है वह व्यवस्थित रहती है। अन्यथा ऐसे मामा बुआ के भाई बहनों के निमित्त से हुए संबंध से जो दुष्परिणाम उनके मतलब संतान के शरीर पर होते हैं, उनके बुद्धिमत्ता पर या भविष्य में होते हैं, ये सब कुछ वर्तमान में मेडिकल साइंस ने भी स्वीकार किए हैं। इसलिए भले ही आगम में ऐसे एक दो प्रमाण अवश्य प्राप्त होते हैं, पर किन्हीं ने ऐसा कार्य किया है, ऐसी दुहाई देते हुए अगर कोई वर्तमान में कार्य करता है कि महावीर स्वामी के ग्रंथों में ऐसा आया था या वरांग चरित्र में किन्हीं महापुरुषों ने ऐसा किया था, तो किन्हीं दूसरों की दुहाई देते हुए वर्तमान में ऐसा करना, मामा बुआ आदि के भाई बहन के संबंधों को पति पत्नी दंपति के संबंधों में बदल देना, ये किसी प्रकार से उचित नहीं हो सकता, जिसे मेडिकल साइंस और हमारा आगम भी पूर्वाचार्य भी निषेध करते हैं। भले ही पुराणों में एक दो प्रमाण मिलते हैं, पर ऐसे प्रमाणों की दुहाई देते हुए वर्तमान में कोई ऐसी भूल, ऐसी गलती ना करे, क्योंकि आगम में तो जो हुआ है वही प्रथमानियोग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि किसी की भूल है वह भी हम उसे प्रमाणित मानते हुए उस भूल को पुनः दोहराने का प्रयास करें। इससे बचते हुए ही विवेकपूर्वक ही वर्तमान के मेडिकल साइंस और हमारे वीतराग विज्ञान को समझते हुए ही विवेकपूर्वक निर्णय करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।